अब नई प्रश्नावली अपन शुरू कर रहे हैं 8.3। 8.2 में हमने क्या किया, केवल एक एक पद वाले बीजीय व्यंजकों का गुणा किया। इसमें पद बढ़ गए। अब पद देखो, 1 + 1 कितने पद हो गए, 2 पद हो गए। इसमें यहाँ पे कितने पद हो गए, 3 पद हो गए। देखो 1 2 3। तो एक से अधिक पदों वाले बीजीय व्यंजकों को किस प्रकार गुणा किया जाता है, ये हम इस प्रश्नावली में सीखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, 4p को गुणा करना है q + r से, तो कॉमा को हटाएंगे और गुणा का चिन्ह लगाएंगे। तो देखो 4p गुणा, अब क्योंकि ये दो द्विपदी बीजीय व्यंजक है, इस बीजीय व्यंजक में 2 पद है, 2 पद है तो इसको कोष्टक में लिखना पड़ेगा। यदि मैं कोष्टक नहीं लगाऊं, सीधा ही लिखूं, देखो q + r, इसका मतलब ये क्या माना जाएगा कि 4p केवल q से गुणा हो रहा है, r से नहीं हो रहा। और यदि मैं कोष्टक लगा देता हूं तो इसका मतलब क्या है कि ये 4p इससे भी गुणा होगा, q से भी, और r से भी गुणा होगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी भी संख्या को किसी द्विपदीय जिसमें 2 पद दे रखे हैं बीजीय व्यंजक से गुणा करते हैं तो क्या आता है, उसके ऊपर कोष्टक आता है। कोष्टक लगाने से क्या होगा, वो दोनों से गुणा माना जाएगा। अब 4p को q से भी गुणा करना है और 4p को r से भी गुणा करना है। तो देखो गुणा कर रहा हूं मैं, यहाँ पे देखेंगे 4p और q, 4, यहाँ पे कोई संख्या है क्या, नहीं है, तो 4 का 4 ऐसे कैसे ही आ गया। फिर p को q से करेंगे, दोनों अलग अलग है तो चिपक जाएंगे, 4pq प्लस, अब ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। अब 4p को किससे करेंगे, r से, तो 4, यहाँ कोई संख्या नहीं है तो ऐसे कैसे ही आ गया। p और r दोनों अलग अलग है तो आपस में चिपक जाएंगे, pr। फिर ये अपना आंसर आ गया इसका। अगला प्रश्न, a b को गुणा करना है a - b से। देखेंगे कोष्टक लगाना जरूरी है क्योंकि इसमें कितने पद है, 2 पद है। ए बी को ए से भी गुणा करना पड़ेगा और ए बी को बी से भी गुणा करना पड़ेगा। अब गुणा कर रहे हो, देखो ए बी को ए से, तो ए की घात 1 और 1, ए की घात कितनी हो गई, 2। बी और ए है कहीं यहाँ पे इसके साथ नहीं है तो बी ऐसे कैसे ही चिपक जाएगा। फिर आगे चिन्ह किसका है, माइनस का लगा दिया, क्योंकि देखो ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। अब ए बी को गुणा करना है किससे, बी से। ए क्या इसके साथ है कहीं, नहीं है तो ए ऐसे कैसे ही आ जाएगा। बी की घात कितनी हो गई, 1 और 1 2 हो गई। ऐसे ही इसको गुणा करेंगे, a + b को गुणा करना है 7a² b² से। ये 7a² b² a से भी गुणा होगा और b से भी गुणा होगा, ठीक है। तो देखो a से गुणा करेंगे पहले तो 7, यहाँ संख्या नहीं है तो 7 का 7, a² और 1 ये रहा, a की घात 2 और 1, a की घात कितनी लग गई, 3। फिर b की घात 2, क्या इसके साथ b है, नहीं है तो b की घात 2 ऐसे कैसे इसके साथ चिपक गया। फिर 7a² b² को गुणा करेंगे किससे, अब b से, पहले a से फिर b से, अब b से करेंगे, b से करेंगे तो 7a² और कहीं है, a से गुणा करेंगे तो a² यहाँ कहीं a नहीं है तो a² ऐसे कैसे ही आएगा, b² और ये b की घात 2 और a कितनी हो गई, b की घात 3 हो गई। ऐसे ही a² - 9 को गुणा करेंगे 4a से, पहले इससे करेंगे, देखो 4, a की घात कितनी हो जाएगी
2 और 1 की घात 3 माइनस 9 को 4 से 9 चौके 36 और ए अकेला ही है तो ये इसके साथ लग गया। अब पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी को गुणा करना है 0 से। देखो 0 को इससे भी करेंगे, 0 को इससे भी करेंगे, 0 को इससे भी करेंगे और 0 को किससे। प्रश्नावली 8.3 सवाल नंबर 2। दूसरा सवाल अपन पढ़ रहे हैं और क्या सीख रहे हैं अपन, बीजीय व्यंजकों का गुणनफल। सारणी को पूरा कीजिए। इसमें एक सारणी बना रखी है जिसमें प्रथम व्यंजक दे रखा है, द्वितीय व्यंजक दे रखा है। प्रथम का द्वितीय से गुणा करके जो गुणनफल आएगा वो हमें इसमें लिखना है। तो देखो पहला क्वेश्चन है, इसमें अपन गुणा करेंगे। ए को प्रथम व्यंजक ए दे रखा है, ए को गुणा करना है द्वितीय व्यंजक बी प्लस सी प्लस डी से। तो ए को बी से भी करेंगे, सी से भी करेंगे और डी से भी करेंगे, तीनों से ही गुणा करना है। तो गुणा कर रहे, देखो ए को बी से, दोनों अलग अलग है तो दोनों क्या होंगे, चिपक जाएंगे, ए बी प्लस। अब ए को करेंगे सी से तो ए सी, ये दोनों चिपक गए, अलग अलग थे इसलिए, प्लस ए को करेंगे अब डी से तो क्या आ गया, ए डी आ गया। ऐसे ही ये प्रथम व्यंजक है, इसको द्वितीय से करना है तो 5xy है, 5xy को x से भी करना है, y से भी करना है और -5 से भी करना है। देखो 5xy को गुणा कर रहे हैं पहले x से, संख्या 5 ही है यहाँ पे तो 5x, देखो एक x ये रहा, एक ये रहा, x को x से गुणा करेंगे तो x की घात लग जाएगी 2x स्क्वायर, y यहाँ पे नहीं है तो y इसके साथ ऐसे कैसे ही लग जाएगा, चिपक गया। फिर y से करेंगे तो देखो यहाँ 5 है, यहाँ संख्या नहीं है तो 5 का 5 आ गया, यहाँ x है, इसके साथ x नहीं है तो ये भी x ऐसे कैसे ही आ जाएगा। फिर y देखेंगे, यहाँ y है, यहाँ भी y है तो y की घात लग जाएगी 2, एक y और एक y की घात 2 हो गई। इसके बाद में इससे गुणा करेंगे तो -5 संख्या है, देखो 5 25, ये माइनस का है, ये प्लस का है, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो -25 और इधर x y कुछ नहीं है, यहाँ पे ये बचे हुए हैं तो ये इसके चिपक जाएंगे, -25x और y। अब p को गुणा करना है इन तीनों से, 6p² से भी, 7p से भी और 5 से भी। तो p को पहले इससे गुणा कर रहे हैं, 6 p की घात 2 और 1, p की घात कितनी लगेगी 3 -7 p की घात 1 और 1 गुणा करने पर p की घात कितनी लग जाएगी 2 प्लस 5 को किससे गुणा करना है p से तो ये p इसके चिपक जाएगा, ठीक है। अब इसको गुणा करेंगे, 4p² q² को p² - q² से गुणा करेंगे तो देखेंगे 4p², p की घात 2 यहाँ पे है और यहाँ पे भी 2 है तो p की घात कितनी आ जाएगी 4। फिर q² यहाँ नहीं है इसके साथ तो जो बच रहा है उसको ऐसे कैसे ही चिपका देंगे q², फिर इससे गुणा करेंगे माइनस, इस पूरी संख्या को अब q² से करेंगे तो देखो 4, इधर कुछ नहीं है तो 4 का 4, p², इसके साथ में p² नहीं है तो p² ऐसे कैसे ही चिपक गया, q² वहां भी है तो q की घात 2 और 2, q की घात 4 लग जाएगी। फिर a प्लस b प्लस c को गुणा करना है abc से, तो पहले a को करेंगे इससे तो देखो a की घात कितनी लग जाएगी 2 और साथ में कौन चिपकेगा bc, ये ऐसे कैसे चिपक गया। फिर चिन्ह आएगा प्लस का, a
बी की घात 1 और 1 बी की घात 2 और सी ऐसे ही चिपक जाएगा, ए बी स्क्वायर सी। फिर इससे गुणा करेंगे, अब सी की घात कितनी लगेगी 2 और ये ए बी इसके साथ चिपक जाएगा, ए बी और सी स्क्वायर। इस प्रकार हमारी सारणी को हमने भरा है, किताब में भर लो।